नाजरीन कराम, बदलता हुआ आलमी मंजरनामा हो, पाक भारत कशीदगी हो या वलियों की पेशन गोई, बहरहाल जंग यानी ग़ज़वा हिंद तय है। तो फिर सवाल ये है कि जंग के दौरान एक आम शहरी अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी, बच्चों और घर बार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करे। कौन से वो पॉइंट हैं, कौन से वो काम हैं जो कि अहम हैं और करने बहुत ज़रूरी हैं। वो 8 पॉइंट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती होगी। इसे कहीं से स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। मेरी इस वीडियो का मकसद कोई अर्निंग पर्पज़ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपनी फैमिली के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कम से कम 2 माह का ज़रूरी राशन, जिसमें खुश्क दूध, दालें, चावल और ख़ासकर गंदम या आटा स्टोर रखें। ये वो अशिया हैं जो कि ज़िंदगी की बका के लिए लाजिम व मलजूम हैं। अगर जंग तवालत पकड़ती है, इस सूरत में गंदम, आटा, उससे बनी सादा रोटी खाकर भी अयाम जंग में गुजारा किया जा सकता है और इसी तरह खुश्क दूध बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन कराम, जो काम करने वाला है वो भी बहुत अहम और ज़रूरी है। वो है फ़र्स्ट एड बॉक्स, जिसमें आपके पास दर्दकुश अद्वियात, पायोडीन, बैंडेज यानी पट्टियाँ मौजूद हों। उसके साथ साथ उल्टी, दस्त और बुखार के लिए अद्वियात मौजूद होनी चाहिए। अगर आप साहिब हैसियत घर बड़ा और कोई स्टोर रूम है तो कोशिश करें अनाज और अद्वियात वाफिर मिकदार में स्टोर कर लें। किसी भी मुमकिन जंगी सूरत हाल में इर्द गिर्द लोगों की भी मदद कर सकेंगे, जो कि एक सदका जारिया और जहाद ही की एक किस्म है। नंबर 3, ये एक और बहुत अहम काम है नाजरीन कराम जो आप लोगों को करना है। देहाती लोग तो आसानी से कर सकते हैं, मगर शहरी और बेहंगम आबादी में ये काम नामुमकिन नहीं मगर मुश्किल ज़रूर है। वो काम ये है, आप घरों में बंकर्स बना लें और किसी भी फ़ज़ाई कार्रवाई के वक्त फ़ौरी तौर पर बच्चों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन को इन बंकर्स, जिन्हें हम मोर्चे भी कहते हैं, उनमें शिफ्ट कर दें। अगर जंग वाकई छिड़ जाती है और कोई बड़ा या इंटरनेशनल बॉर्डर खुल जाता है तो ये काम शहरी आबादी वाले करीबी पार्क्स में कर सकते हैं। आजकल हर सोसाइटी पार्क्स की सहूलत देती है, मगर ऐसा सिर्फ उसी सूरत करें जब जंग छिड़ जाए। अहले मोहल्ला और बड़ी तादाद में मिलकर लोग अपने अपने एरियाज़ की पार्कों में बंकर्स बना लें। लोकल आबादी जहां गलियां तंग और पार्क्स नहीं हैं और बॉर्डर के आसपास 20 से 25 किलोमीटर के अंदर इलाका है, तो कोशिश करें रात को अपनी लाइट्स को बंद रखें, क्योंकि दुश्मन हमेशा लाइट्स देखकर शहरी आबादी और एसेट्स को निशाना बनाता है। चौथा और एक और अहम काम जो आप लोगों को करना है, अपने पास लाइसेंस याफ्ता वेपन ज़रूर रखें, क्योंकि हर दौर, हर कौम और हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं जो कि ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं और लूट मार शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ मुतलका आबादी, मोहल्ला, गांव, सोसाइटी के चंद नौजवान एक ग्रुप बना लें जो अपने इर्द गिर्द एरिया खुसूसन रात को पहरा देकर उसकी हिफाजत करें। पाँचवा और एक और अहम काम, जो कि आजकल कैंपेन भी बहुत चल रही है और इसमें माशाल्लाह हमारे पंजाब पुलिस के जवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो है ब्लड डोनेशन। सूरह माइदा आयत 32 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो कोशिश करें, आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए और किसी भी मुमकिन हंगामी और जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखें। नाजरीन कराम, छठा और एक और अहम काम जो आप लोगों को करना है वो है टॉर्च, एमरजेंसी लाइट, चार्ज बैटरीज, सेल और दिए जलाने के लिए ऑयल। इन चीज़ों का इंतज़ाम रखना है, क्योंकि जब जंग शुरू होती है तो ओवरऑल ब्लैकआउट यानी आपकी बिजली बंद कर दी जाती है, तो ये चीज़ें भी आपके बहुत काम आने वाली हैं। सातवां और अहम काम, आपके पास रेडियो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जंग की सूरत में कोई भी अहम सरकारी ऐलान, जैसे कि किसी आबादी को खाली करवाना हो, वो रेडियो पर नशर किया जाता है। तो ये एक वो चीज़ है, जब सब ज़राए ब्लाक बंद हो जाएंगे तो ये आपके काम आएगा। ये बहुत ज़रूरी और लाजमी है। आठवां और अहम काम, आपका सफरी बैग हमेशा तैयार हो, जिसमें मौसम की मुनासबत से एक ड्रेस, खुश खुराक, पानी की बोतल और फर्स्ट एड बॉक्स हो। और अगर आपको नकल मकानी करनी पड़ती है तो कोशिश करें अपने जेवरात अपने हमरा ना रखें, बल्कि उनको घर में कहीं खुदाई करके या किसी और मुनासिब जगह पर महफूज कर दें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें एक टेंट भी खरीद कर रख लें, क्योंकि अगर नकल मकानी की सूरत में आपको रात किसी पार्क या खुले आसमान तले गुजारनी पड़ती है तो उसमें आप ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को रख सकते हैं। नाज़रीन कराम, मेरे आका मालिक दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना अपने दिल में ना रखो। अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो ही जाए तो फिर सब्र व इस्तकामत रखो और याद रखो जन्नत तलवारों के साए तले है। नाज़रीन कराम, जंग के दौरान मुमकिन एटमी हमले से बचाव कैसे मुमकिन है, एटम बम क्या है और इसके असरात क्या हैं,
इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बना रखी है, आप उसे लाजमी देखें। खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी सूरत हाल में ये वीडियो भी आपके और आपकी फैमिली के बहुत काम आ सकती है। नाज़रीन कराम, अगर शातिर दुश्मन की जानिब से जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो कोशिश करें घबराहट पैनिक का शिकार ना हो, बल्कि पुरसुकून रहें, अपनी फैमिली और पाक फ़ौज का हिम्मत और हौसला बने। मैं हमेशा कहता हूँ, कौम से पाक फ़ौज की बका, पाक फ़ौज से पाक वतन की बका। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी भी किस्म का ज़ाती प्रमोशन या माली फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये कि इस्लाही और मशवरे पर मबनी वीडियो है। इसे अपनी फैमिली, दोस्तों और ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें ताकि हमारे प्यारे किसी भी नागहानी सूरत हाल से पहले अपने लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपना सकें। इसी तरह अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चले आए मेरे साथ, दो नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। और अगर आप इंडो पाक वॉर और हालातों वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल, बल्कि अपने इस यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।